तो वही आर्य समाज की ओर से हमें एक लेटर प्राप्त होता है जिसमें कि हमें शास्त्रार्थ की चुनौती देते हुए ललकारा जाता है। उसमें हमें विकल्प दिए जाते हैं कि आप अमुक अमुक विषयों में से चयन कर सकते हैं कि कौन सा विषय, किस विषय पर आपको हमसे चर्चा करनी है। हम उसमें से ईश्वर सर्वशक्तिमान, ईश्वर के स्वरूप का विषय चुनते हुए आर्य समाज को उत्तर दे देते हैं कि आप आ जाइए। तो जैसे ही आर्य समाज को हमारा ये उत्तर प्राप्त होता है, आर्य समाज अपनी बात से ही पलट जाता है और अब वो ये कहने लगता है कि ईश्वर के विषय पर चर्चा आप कई बार कर चुके हैं, अब तो दूसरे विषयों पर चर्चा करिए। अरे भाई, जितनी बार हमने ईश्वर के विषय पर चर्चा की है ना आर्य समाजियों से, उतनी बार परंपरा के विषय पर भी चर्चा की है। और हमारी जो परंपरा है वो इन ग्रंथों के माध्यम से सार्वजनिक है। आप पहले अपनी परंपरा को सार्वजनिक तो करिए, तब तो यह विषय उत्पन्न होगा कि किसकी परंपरा आर्य से और किसकी नहीं है। आप बताइए आपने कौन सा ग्रंथ छापा है। दूसरी बात यह कि जब आप ये विकल्प हमको दे रहे थे कि ईश्वर के स्वरूप पर आप चर्चा कर सकते हैं, तब आपको नहीं पता था कि ईश्वर के स्वरूप पर कई बार चर्चा हो सकती है। अपने ईश्वर के स्वरूप पर आपको विश्वास नहीं है क्या? जो अपने ही द्वारा दिया गया विकल्प आपने एक किनारे कर दिया। इस प्रकार अपने ही द्वारा दिए गए विषय से पीछे हटना, बात से मुकरना भय को प्रकट करता है, साहस को प्रकट करता है, पीछे हटना प्रकट करता है। ये निर्णय जनता जनार्दन लेगी। इसीलिए कहता हूं, मत पड़ो चक्कर में, कोई है नहीं टक्कर में। जय श्री राम।